नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। राजस्थान में साधु की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में साधु पर जानलेवा हमला हुआ, जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि योगी राज में साधु तक सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने तो यह तक दावा किया कि पिछले 2 सालों में 20 साधुओं की हत्या हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है, क्योंकि बढ़ते अपराध के कारण उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एक मामला शांत नहीं होता कि सूबे से अपराध की कोई नई बड़ी खबर सामने आ जाती है। जहां बागपत में साधु का शव मिला, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर कुछ अज्ञात लोगों ने देर रात हमला कर दिया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2 साल में 20 साधुओं की हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह दावा किया है। अभी जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, जहां लगातार गुंडा राज, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है, इन सभी घटनाओं के ऊपर सरकार की क्या कार्रवाई हुई? कितने अपराधी जेल गए? विभागों की बैठकें करना एक अलग विषय है, लेकिन बैठक में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करना एक दूसरा विषय है। सरकार पूरी तरह अपराधियों के समक्ष नतमस्तक हो चुकी है। इस सरकार को कानून व्यवस्था बना पाने का अब कोई तजुर्बा नहीं है। पूरी तरह यह सरकार फेल हो चुकी है। जनपद गोंडा में जिस तरीके से जानलेवा गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है साधु को, इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही, खराब होती चली जा रही। उत्तर प्रदेश में जो सरकार के क्रियाकलाप हैं वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी बेलगाम हैं। और जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, तो ये सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय सीधे विपक्ष को टारगेट कर रही, निशाना बना रही। उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ हो, सहारनपुर हो, बागपत हो या लखनऊ हो, हर जगह पर साधुओं की हत्या हुई है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार के जंगल राज के चलते अब यहां पर ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना साधु सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आमजन सुरक्षित है। आप सभी ने देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर। उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे। दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस। यहां पर उनके नेता का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर 2 उनके मरेंगे, 2 इनके मरेंगे, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तो आप आखिर ये कराकर आप जाना चाहते हैं तो आप राजस्थान भी चले जाइए। पुजारी जी को जलाया गया है, उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहां पर अगर किसी को खरोंच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो और तमाम पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के। इनको उन पर बड़ा दर्द दिखाई देता है कि इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व नहीं है आपकी नजरों में? बता दें, लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गोंडा में राम जानकी मंदिर मनोरमा उद्यम स्थल के पुजारी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। यह पूरी घटना एटियाथोक थाना क्षेत्र के इलाके में हुई और अब इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है
कि आखिर क्यों समाज को दया का पाठ पढ़ाने वाले साधु संतों पर कोई दया नहीं दिखाता। पालघर हो या फिर करौली या फिर यूपी का गोंडा ही क्यों ना हो, संतों पर हमला करने वालों ने जरा भी मानवता जो है वह इस वक्त में नहीं दिखाई है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति जो है वो भी होने लगी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर संतों पर हमले कब तक रुकेंगे? क्यों संत समाज कुछ लोगों का दुश्मन बना हुआ है? संतों की राजनीति से क्या न्याय मिलेगा? जबकि अगर सियासी महकमे की बात करें तो इस मामले पर लगातार अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, बयान भी सामने आने लगे हैं। यूपी कांग्रेस ने ट्विटर पर एक मैप भी जारी किया और यूपी में संतों की हत्याओं पर जंगल राज का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया और कहा कि गोंडा यूपी में मंदिर के पुजारी संत सम्राट दास के गुंडों ने सरेआम हत्या कर दी। यहां यह समझना जरूरी है कि जिस पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ उसने खुद कहा कि वो ठीक है, लेकिन कांग्रेसी नेता ने उसे हत्या बताकर मृत घोषित भी किया। तो अब देश में साधु संतों के लिए राम राज्य आखिर कब? साधु संता की हत्या को क्या ये नेता लोग राज्यों में बांटेंगे? यूपी में साधुओं की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि साधु संतों पर हमले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसकी तह तक जाना भी जरूरी है और इसे रोकने के जो पुख्ता इंतजाम है उस पर सरकारों को गंभीरता से काम भी करना होगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन राजनीति होने में जरा भी देरी नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों ने ही इस मामले पर यूपी की योगी सरकार से सवाल किया है। लेकिन लोगों को न्याय दिलाने वालों का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब तक अपने ही राज्यों में हुए हमलों पर न्याय नहीं दिला पाई। जबकि अगर सियासी महकमे की बात करें तो इन मामलों पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल है कि साधु संतों और पुजारियों की हत्या की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? केंद्रीय और राज्य सरकारें इसे रोकने के लिए गंभीर क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ क्षणिक अपराध का प्रश्न है या फिर साधुओं की हत्या के पीछे कोई साजिश तो नहीं? आखिर इन संतों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? साधु संतों को सुरक्षा देने में सरकारें नाकाम क्यों हैं? क्या साधु संतों की हत्याओं को सफेदपोश राज्यों में बांटते रहेंगे? उत्तर प्रदेश हो या फिर देश, साधुओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और अगर उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाएंगे तो क्या पालघर और करौली को भूल जाएंगे? साधु संतों की सुरक्षा पर सरकारें और नेता संवेदनशील कब तक होंगे? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर खुलकर बात रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी और बीजेपी प्रवक्ता शिप्रा बंसल जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिप्रा बंसल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या सरकारें उस समय का इंतजार कर रही है क्या कि जब साधु संत वर्ग सड़कों पर उतरकर अपनी रक्षा के लिए कोई अहिंसक हिंसक अभियान की शुरुआत कर दें तब जाके सुरक्षा दी जाए? जिस तरह से मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया, केंद्रीय सरकार ने मॉब लिंचिंग पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, आपको नहीं लगता कि उसी प्रकार से संतों की हत्या पर केंद्रीय सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए? नमस्कार लोकेश जी, जो आज का ये विषय है कि साधु संतों पर आक्रमण होना या उनकी निर्मम हत्या होना, ये इसको मैं एक बारी पक्ष या विपक्ष से हटके, राजनीति से हटके एक बात ये कहना चाहूंगी जो आपने अभी भी कही कि मतलब ये हमें सोचने वाली बात है कि अप्रैल से लेके ये शुरुआत हुई है, अप्रैल में, फिर मई में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में। तो ये बात ये है कि जो हमारे संस्कृति को, जो हमारे एक शास्त्रों को आगे बढ़ाने वाले जो एक माध्यम है, उन्हीं पे आक्रमण क्यों हो रहा है? आप यहाँ पर आप मतलब इस बात को दूसरे तह से अगर मैं जोड़ूं तो ये कह सकते हैं कि जी सिर्फ हिंदू धर्म के संतों पर ही क्यों हो रहा है? ये इतिहास गवाह है कि आज से नहीं, ये बहुत देर से हो रहा है। आप ये सोचेंगे कि मैं मुद्दे को डाइवर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। शायद मैं आपको इतिहास के तहत तक लेके जाना चाहती हूँ। आप अगर मोहम्मद गजनवी वाली बात कर ले या कोई और, ये शुरू वही होता है। आप मेरठ वाला देखते तो जुलाई में होगा, उसमें दिनों क्या थी, वो आनंद कुरैशी थी, वो उसकी
शिप्रा जी, आपके पास मैं आऊंगा। उमाशंकर पांडे जी के पास चलता हूं। उमाशंकर जी, यूपी पर बोलने वाली कांग्रेस सरकार जो है पालघर और करौली के मुद्दे पर खामोश है, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं खामोश है। जो न्याय सम्मत है, जो विधि सम्मत है, वैसी कार्यवाही हर जगह कर रही है। राजस्थान के मामले में देखिए, बुधवार को घटना घटी और अगले ही दिन से लगातार इस पर कार्यवाही हुई और आज पीड़ित पक्ष पूर्णतया संतुष्ट है। हमने मुख्य आरोपी उमाशंकर जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी बार गए या उनकी सरकार में से कितने मंत्री गए? ये मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। क्या मुख्यमंत्री का हर घटना पे जाना कोई टारगेट हो गया है क्या? अगर ये प्रश्न, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जाना जरूरी है क्या? सुनिए, जहां न्याय नहीं मिलेगा वहां कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे। और जहां न्याय मिल रहा है वहां पर जाने की जरूरत ना योगी को है ना राहुल जी को है। लेकिन आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि आप भाजपा से क्या ये प्रश्न करेंगे कि उनके एक भी नेता उत्तर प्रदेश में रोज घट रही घटनाओं में कहीं पर गए क्या? नरेंद्र मोदी जी का हाथरस से लेके बलरामपुर से लेके आजमगढ़ तक की घटनाओं में एक वेदना का ट्वीट आया क्या? क्या अगर राजस्थान की ही बात करें तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह उमाशंकर जी, ठीक है, शिप्रा बंसल जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। शिप्रा जी, उमाशंकर जी का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं निकलते? मन की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो वो क्यों नहीं जाते? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं है। अभी उमाशंकर जी ने ये बात कही कि जी हाथरस के मंत्री या यूपी के मंत्री वहां पे नहीं जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी कुछ ही चंद दिन पहले राहुल गांधी जी मोगा आए थे। लुधियाना में भी एक रेप का कांड हुआ। वहां पर वो मोगा में आके वो किसानों को ट्रैक्टर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के चले गए। वो उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो लुधियाना में जाए? पंजाब में तो आपकी खुद की सरकार है, आप यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं? और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, उनकी आत्मीयता, उनकी सब चीजें पूरे देश के साथ है। बात यहाँ पर ये है, उन्होंने आज तक भी हर चीजों के लिए कानून बनाए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने तीन तलाक कौन लेके आया? सिर्फ वही लेके आया। पर लोकेश जी, आज जो आपने विषय उठाया वो है हमारे संत महात्माओं पर, जो पूरी उम्र अपनी तपस्या में निकाल देते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर क्यों हत्याकांड हो रहे हैं? आप इस चीज को जोड़ के देखें, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ एक ही कौम पर क्यों हो रहे हैं, एक ही कौम क्यों उनका अटैक कर रही है। इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। राम राज्य लाने का वादा और दावा तो योगी सरकार ने किया था। हम तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इसमें विफल साबित क्यों हो रही है योगी सरकार? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो जो आप लोगों ने वादे किए, जो दावे किए, उसमें विफल क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुनिए, राम राज्य ही तो आ रहा है। राम राज्य में रुकावटें कौन लेके आ रहा है? चाइना वाला मुद्दा कौन उठा रहा है? आप एक बात बताइए, राजस्थान में हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में हुए, तब तो कांग्रेस आगे बढ़कर नहीं आई, क्योंकि इनके राज्यों में हुए थे, जहां पर ये शासित है वहां पर हुए थे। आज अगर यूपी में हत्या हो रही है, अभी 2 दिन पहले 6 अक्टूबर को राजस्थान में हुआ, तब तो कोई उठ के नहीं आया कि जी वहां पे पुजारी की हत्या कर दी गई है। आज अगर बीजेपी सरकार में हो गया तो वहां पर इनको मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग। आप बात को, इस चीज को देखिए कि हमें यहाँ पर बात की तह तक जाना चाहिए, और इसके लिए जो है, हाँ, मैं बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते बिल्कुल कहती हूँ कि इसके लिए सख्त कानून बन रहे हैं और जल्द ही आपके सामने आएंगे। ठीक है उमाशंकर जी, क्या यूपी में ही कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने ली है क्या? बाकी राज्यों में किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? जगवानी जी, मेरी बात सुनिएगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में। अगर राजस्थान में कुछ गलत हो रहा है तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, और स्वयं अशोक गहलोत जी ने 4 ट्वीट करके विपक्ष के लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए। और उसमें उन्होंने बाकायदे अमित शाह जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को नाम लेकर उन्होंने कहा कि आप आइए, राजस्थान में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए।
कुछ गलत नहीं हो रहा है इसलिए ये लोग गए नहीं। उत्तर प्रदेश में चूंकि गलत हो रहा है इसलिए विपक्ष सड़कों पर विपक्ष को उतरना पड़ा। और साधुओं की बात करेंगे, उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही है, वो भाजपा का काम है, वो करें, हमें उनको उस पर नहीं जाना है। लेकिन आप समझिए शायद शिप्रा जी को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो अब आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यही आंकड़े हैं। 15 महीनों में 20 साधुओं की हत्याएं। उमाशंकर जी, रोकना चाहूंगा, शिप्रा बंसल जी आपके पास भी आऊंगा। लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मजहबों और जातियों के नाम पर जो सियासत की जाती है उस पे कहीं दरार ना आ जाए, इस पर भी हम खास ख्याल रखेंगे और लगातार चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साधु संतों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं और इसके बाद राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है और केंद्रीय सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। इस पर यूपी में विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से। शिप्रा बंसल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या लगता है, विपक्ष में हैं आप राजस्थान में, जिस तरह से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं राजस्थान में करौली के मामले पर, क्या लगता है आपकी आवाज को सुना जा रहा है? जो राजस्थान का विषय अगर आप लेते हैं करौली को, तो उसके साथ में जो भी राजस्थान में हाल ही में रेप केस हुआ, मैं उसको भी जोड़ना चाहती हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों में त्रिवेदी जी भी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं वहां पे कुछ गलत नहीं हुआ है। अभी उमाशंकर जी ने भी वही टिप्पणी दी कि जी वहां पे कुछ गलत नहीं हुआ है। इनका कहने का ये मतलब है कि वहां पे रेप नहीं हुआ है, जो हाथरस में कांड हुआ वो रेप हुआ है। और जो ये न्याय की बात कर रहे हैं आप, मुझे 1984 वाले रॉयट्स की बात करिए, किसने, कौन देगा उनको न्याय? आज तक न्याय दिया? 370 आया, किसने न्याय दिलवाया इन चीजों को? आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में अगर कोई खुल के सांस ले पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जी की वजह से है। दंगे कम हुए हैं, बम विस्फोट आप मुझे बता दीजिए जब से मोदी सरकार आई है कितने हुए हैं? यही चीज तो दिक्कत है इन लोगों को कि जी हम उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। हम मोदी जी को, मोदी सरकार को, भाजपा के एक कार्यकर्ता जो बूथ लेवल तक जुड़ा हुआ है वो कर्मठता से अपना कार्य कर रहा है। जिस त्रिवेदी का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये खुद कहा है कि राजस्थान में रेप नहीं हुए जबकि यूपी में ज्यादा हुए हैं। बिल्कुल जी, आप पिछला मेरा देख लीजिएगा, आप हमारी डिबेट हुई थी, त्रिवेदी जी ने ये टिप्पणी करी थी कि नहीं नहीं राजस्थान में उसको आप गलत नहीं कह सकते। अभी उमाशंकर जी ने भी यही कहा कि अमित शाह जी इसलिए नहीं आए क्योंकि राजस्थान में कुछ गलत ही नहीं हुआ। वो गलत नहीं था।
अगर लुधियाना में गलत नहीं हुआ, राजस्थान में गलत नहीं हुआ, तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में गलत होता है। आप क्या बात करें, 70 साल से आप लोग राज करते आ रहे हैं, पर आज तक आप वो चीजें नहीं कर पाए जो आज मोदी सरकार कर रही है। और रही बात राम राज्य की, राम राज्य आएगा अगर उसमें हमारे ही जो देश के जो घातक लोग हैं वो बाहरी लोगों से ना जुड़कर हमारे देश को अपना एक समाज समझेंगे, अपनी एक उसके प्रति एक कर्मठता और कार्य करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो पीएफआई से क्यों जोड़ा गया भाई? पीएफआई को फंड शिप्रा कौन जी, देता जिस तरह है? से आप बातें कर रहे हैं, उमा शंकर जी से जान लेते हैं। उमा शंकर जी ये कह रहे हैं कि राम राज्य की लगातार बातें ही नहीं हो रही, इस पर काम भी हो रहा है। विपक्ष तमाम सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में। आपसे जानना चाहेंगे, योगी कार्यकाल में आपको क्या लगता है, क्या ऐसा एक भी कार्य नहीं हुआ जिसे विपक्ष स्वीकार कर सके? देखिए, पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में चाहे वो बलात्कार की घटना हुई या साधु की हत्या हुई, अशोक गहलोत सरकार ने तत्काल उस पर कार्रवाई किया। यहाँ तक कि उस पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा, नौकरी, पक्के मकान ये सब दे दिए गए और पीड़ित परिवार हुई कार्रवाई से संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में बच्ची की लाश को जबरन जला दिया गया, परिवार वालों को नहीं आने दिया गया, और आज उसी पीड़िता का चरित्र हरण भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कर रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आप उमा शंकर जी कह रहे हैं कि शव जो है उसे जला दिया गया। आपको अगर जानकारी हो तो करौली में भी कुछ इसी तरह की घटना हो सकती थी। जी जी जी, और यूपी में अगर जिन पुलिस वालों ने वो ऐसी घिनौनी हरकत करी कि हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ उन्होंने रात को शव को जलाया गया, मोदी सरकार ने तत्काल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और रही बात मुआवजे की, 25 लाख को मुआवजा दिया गया है, घर दिया गया, उनको नौकरी दी गई है। आप मुझे एक बात बताइए, उनको सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी गई थी, उस परिवार ने, उनके भाई ने, पीड़िता के भाई ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए मना किया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए मना किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि सच सामने आएगा। इसमें सीधा सीधा पीएफआई का हाथ है। और दूसरी चीज, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। और जो आज के समय जी, में आपने अभी कहा कि आपने जिस तरह से कहा कि अपराध के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई की है, क्या आपको लगता है ये तर्कपूर्ण है? अगर इतनी कठोर कार्रवाई की गई होती तो इस तरह का अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचता। लोकेश जी तर्कपूर्ण है। यहाँ पे मैं उसका जवाब दे रही हूँ जो उमा शंकर जी कह रहे हैं कि जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा दिया गया है। मोदी सरकार बार बार इन चीजों पे लगी हुई है। अगर आज भी आप देखें कि आज एक ऑर्डर निकल चुके हैं कि 2 महीने के बीच में जो भी अगर कोई ऐसा घिनौनी हरकत, किसी भी ब्रूटल मर्डर या क्राइम होता है, उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ये कौन लेके आ रहा है? केंद्र सरकार लेके आ रही है। पर उसके लिए विपक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। विपक्ष तो हर मुद्दे में राजनीति खड़ी कर देती है। अगर राम मंदिर की नींव रखी गई तो उस पे भी इनकी राजनीति आ जाती है। 3 तलाक हुआ तो भी राजनीति आ जाती है। 370 हुआ तो भी राजनीति आ जाती है। ये कब रुकेंगे? कब ये देश को देश समझेंगे और कब इसके साथ चलेंगे? आप यहाँ से, आप नेहरू जी के समय से देखते हैं, आज तक सिवाय इसके हमेशा इन्होंने उसका उमा शंकर जी को अपनी बात रखने दीजिए। उमा शंकर जी अपनी बात को जारी रखिए। जगवानी जी, देखिए, मैं ऐसे डिबेट का आदी नहीं हूँ कि हम बोले और बहन जी भी बोलने लगे। ये कोई क्या कहते हैं, कक्षा 1-2 बच्चों की पाठशाला नहीं कि सब उसमें अपनी बात रखिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहन जी आप बोलेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब मुझे सुन रही हैं, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, मेरी बात आ जाने दिया करिए। आप बोलेंगी, मैं बिल्कुल, आपका सम्मान है, आप बोले तो मैं उसका जगवानी जी जिक्र कर रहा था। पहली बात तो मेरी बहन को ये भी नहीं पता है कि ये 2 महीने का क्या मामला है। ये कानून नहीं है बहन जी, ये गृह मंत्रालय बढ़ते हुए महिला अत्याचारों के कारण उनको एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है और पूरे देश में। अब सुन लीजिए, अब देखिए, अब आप फिर बोलने लगी। शिप्रा जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। उमा शंकर जी अपनी बात को जल्दी रखिए। आप इतना भी नहीं जानती हैं एडवाइजरी और कानून में क्या अंतर होता है। ये एडवाइजरी जारी हुआ है गृह मंत्रालय, अमित शाह जी के मंत्रालय से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि 3 साल की बच्ची, यहाँ तक कि 6 महीने की बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए बहन जी।
कि आप महिला होके, तो आपको क्या लगता है सीएम तक सही आंकड़े नहीं पहुंच पा रहे? क्या अफसरशाही वो हावी है? आप क्या कहना चाहते हैं? बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, 3 साल की बच्ची के साथ, 6 साल, 8 साल, 13 साल, 16 साल, 19 साल, 22 साल, 25 साल, 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक से बलात्कार हो रहा है, और आप इसको रामराज बता रही हैं। आप इसको रामराज, आप चिल्लाइए, आप चिल्ला के जनता की आवाज क्यों नहीं दबा सकती है? अगर 6 साल के महीने की बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है और आप इसको रामराज कह रही हैं, तो मुझे आज ये रामराज आपको मुबारक हो। लेकिन उत्तर शिप्रा बंसल जी, मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, उमाशंकर जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए, कहिए। मैं बहन जी, अगर आप इसको रामराज कह रही हैं जिसमें 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो ये रामराज आपको मुबारक। लेकिन रावण राज में भी ऐसी दुर्दशा नहीं थी। रावण राज में भी सीता महफूज थी। रावण राज में सीता महफूज थी लंका में। लेकिन आज आपके योगी के रामराज में 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया जा रहा है। शाहजहांपुर की घटना में 19 साल की बेटी को बलात्कार के बाद पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया। हाथरस की घटना को छोड़िए, उसी घटना के चौथे दिन 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। ठीक है उमाशंकर जी, मैं चाहूंगा शिप्रा बंसल जी आप अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्या कुछ कहना चाहती हैं? रामराज कह रही बहन जी, ये रावण राज से भी बदतर है। जी राजस्थान में तो बहुत बड़ा राम राज्य चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुबारक आपको राजस्थान में राम राज्य। मुझे आपसे प्रश्न है मेरा, रावण राज में गैंगरेप की घटना सुनी थी क्या? रावण राज में गैंगरेप के बाद तेजाब और पेट्रोल डाल के जलाने की घटना सुनी थी क्या? रावण राज में रामायण में पढ़ा क्या आपने कभी? अगर पढ़ा हो तो बता दीजिए। अब आप बताइए राम राज में बदतर। ठीक है शिप्रा बंसल जी, उमाशंकर पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी पर सवाल उठ रहे हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो यहां पर राज्यों को बांटती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल अब भी यही है, आखिर क्यों, आखिर कब तक? चाहे वो बलात्कार की बात हो या फिर साधु संतों की हत्या, इन पर लगाम कब लगेगा और कब सरकार, चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्र की, वो सचेत होगी, वो जागरूक होगी और इस पर विराम लग पाएगा? ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। और इसी के साथ ही राष्ट्र धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात